सभी दोस्तों को राम राम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माताओं बहनों को भी राम राम, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों, आज आप लोगों को पाठ सुनाने जा रहे हैं। रावण के पाप, अहंकार और अत्याचार से जब बढ़ गया था, तब भगवान त्रेता युग में अवतार लिए और राक्षसों का संहार किए। जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। तो सुनिए दोस्तों, राम रावण कई दमाद लड़ाई क्यों हुई, सीता लक्ष्मण कई बहनें भौजाई क्यों हुई। तो सीता लक्ष्मण की बहन भौजाई क्यों हुई, इसका तोड़ भी बताते हैं दोस्तों। एक बार की बात है कि ये जो रावण रक्त निकालता था मनुष्य का, बहन, बेटी और संत महात्मा का, सबका रक्त निकाल के उसमें घड़े में भरता रहता था। तो शुक्राचार्य ने कहा, गुरुदेव ने, जिस दिन ये घड़ा भरा उस दिन एक दिव्य कन्या प्रकट होएगी और उसी दिन आपका विनाश का कारण बनेगी। बोले इसका तोड़ गुरुदेव, बोले इसका तोड़ ये है, इस घड़े को उठाओ और दूसरे राज्य में गाड़ाओ। तो उसने रात को 12 बजे रावण ने उस घड़े को उठाया और राजा जनक के राज्य में तालाब में गाड़ दिया। तालाब में जब गाड़ दिया तो वहाँ अकाल पड़ गया, बिल्कुल अकाल, सूखा। तो जब सूखा पड़ गया तो राजा जनक अपने गुरुदेव के पास गए। तो गुरुदेव से कहे, गुरुदेव, यहाँ जीव जंत, मनुष्य, पशु पक्षी सब मर रहे हैं भूख प्यास से, क्या करें। बिल्कुल अकाल पड़ गया, पेड़ पौधे भी सूख गए सब। तो बोले इसका तोड़ एक है, यदि आप कर सकते हो तो। बोले ठीक है, बताओ। तो बोले कि माता सुनहना, आपकी पत्नी, और राजा जनक, आप दोनों पति पत्नी खेत जोतोगे। माता सुनहना मुठिया पकड़ेंगी और आप ज्वाठा में नधोगे तो पानी बरस सकता है। तो बोले ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, लंगोट पहन के आपको जाना है और माता सीता को रेड कलर का साड़ी, सूती साड़ी पहन के उसमें भेष में जाएंगे, तब मुठिया पकड़ेंगे। और यदि वो खेत जोत गया तो बारिश हो सकती है। तो चल दिए खेत जोतने के लिए। 1 कूण जोते, 2 कूण जोते, 3 कूण जोते, 4 कूण जोते, 5 कूण जोते, 6 कूण जोते। 7वें कूण में वो घड़ा गया फंस। तो उस घड़े को उठाया और लेके आए, बोले राजा जनक और माता सुनहना। तो उस घड़े में से निकली दिव्य कन्या, जिसका नाम माता सीता। और जैसे वो दिव्य कन्या प्रकट हुई, हर हर पानी बरसन लाए। सब देवगण और पेड़ पौधे, जीव जन सुखी से बोले, जय माता सीता, जय माता दुर्गा। और सब जीव जन, पशु पक्षी सब हर हर हो गए। और ये जो रावण अहंकार और अत्याचार से बढ़ा हुआ था, तो इसका त्रेता युग में भगवान ने अवतार लिया राक्षसों का संहार करने के लिए। तो लक्ष्मण भी शेषा अवतारी और मेघनाथ भी शेषा अवतारी। तो ये दोनों सीता माता के क्या हुए, भैया हुए। और माता सीता लक्ष्मण की बहन हुई। और राम हुए रावण के दामाद, जो अपनी ही बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहे। इससे बड़ा अत्याचार और पाप और अहंकार कुछ नहीं होता। जब जिसका पाप
और अहंकार और अत्याचार बढ़ जाता है तो धरती का स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये वेद पुराणों में भी कही गई है, जब जब धरती पे अत्याचार होएगा और पाप का अहंकार का अत्याचार होएगा तब तब भगवान का अवतार होएगा। तब भगवान जी सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिहिने अवतार, राम जहाँ लिहिने अवतार, अयोध्या सबसे बड़ी पावन नदी है, वहाँ भगवान अवतार लिए और राक्षसों का अंत कर दिए। तो दोस्तों यही कंस किया, एक पुत्र मारा, 2 पुत्र मारा, 3 पुत्र मारा रुक्मणी का, 4 पुत्र मारा, 5 पुत्र मारा, 6वां पुत्र मारा, 7वां जब पुत्र मारा, 7वां पुत्र मारने के लिए गए थे, लेकिन तो वो तो सीधा जय श्री बल सिया रामचंद्र की जय, वो तो बलराम थे। बलराम को कौन मार सकता है, वो तो शेषा अवतारी खुद ही हैं। तो बलराम हुए, फिर कृष्ण भगवान खुद अवतार लिए। तो दोस्तों कंस का भी अंत हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही ये भी कलयुग में जब होने वाली प्रलय आ जाएगी तब भगवान का अवतार लेना कलयुग में आवश्यक हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा अभी बाकी है। अभी दामाद अपनी सास को लेके भाग रहा है, अपनी बीवी छोड़ के अपनी सास को लेके भाग रहा है। जिस दिन ये पाप अहंकार और अत्याचार जिस दिन बढ़ेगा, जैसे रावण अपनी बेटी रखना चाहा, वैसे अगर कोई अपनी बेटी रखना चाहेगा अपनी बीवी बना के, उसी दिन ये पाप का घड़ा भरेगा और उसी दिन अत्याचार अहंकार का अंत होएगा। क्योंकि पाप का घड़ा भरने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक मंदिर, यहाँ मंदिर में जो पैसे चढ़ाते हैं इसका विवरण देखिए। हलाल के हाथ से उठ के, हलाल के हाथ से उठ के वो पैसा पहले गया बनिया के घर, बनिया के घर से गरीब के घर गया, गरीब के घर से उठ के अस्पताल में गया, अस्पताल से उठ के वो सीधा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में गया। और यहाँ जाति पाति देखते हैं, ये कोरी है, ये पासी है, ये तेली है, ये चमार है, ये भंगी है, ये मुसलमान है। तो भेदभाव क्या रहेगा? जब पाप अहंकार और अत्याचार बढ़ जाएगा तब भगवान का अवतार होएगा। अभी तो 5 वर्ष बीता है सिर्फ, अभी तो 4025 वर्ष अभी बाकी है मेरे दोस्त। बदमाशी के शौक ना है, बस करे परा मजबूरी माँ, यही से करियर झोंक दिहन गुंडागर्दी तंदूरी माँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि देखो चांदनी चौक से माल लोड करके यहाँ पहुँच गया हूँ लक्ष्मीबाई कॉलेज। मैंने कहा यही वीडियो शूट कर लेता हूँ दोस्तों, एक वीडियो लॉन्ग डाल देता हूँ अपने दोस्तों और माताओं बहनों के लिए। दोस्तों अगर ये ब्लॉग पसंद आएगा तो ज़रूर दोस्तों शेयर करना ज़रूर। जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, क्या करें, एक गरीब मजबूर 2 हरनिया का ऑपरेशन करवा रखा हूँ, फिर भी हम रिक्शा चला रहे हैं पैडिल वाला। क्योंकि हमारे ऊपर 6 लोगों की जिम्मेदारी, 7वां मैं हूँ, 6 लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पे है। विकलांग भाई है भवानी शरण, उसको भी आप लोग सपोर्ट देना दोस्तों। भवानी शरण यूपी 43 यूट्यूब चैनल है उसका। दोस्तों अब चले नहीं तो रात हो जाएगी दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम दोस्तों। ज़रूर देखना, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा आज शाम तक। जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम।